तो लेखक ये बताता है कि अब कहो तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युदगम, इनमें कोई विरोध है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि श्रद्धा का आधार लेकर यानी श्रद्धा रखकर हम उस ज्ञान प्राप्ति की ओर चले जाते हैं और ये सभी गुणों का अनुभव करके ये ज्ञान प्राप्ति हम करते हैं। अंतिम परिच्छेद में लेखक क्या बताता है, देखिए, मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं। देखिए लेखक क्या बताते हैं, मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार, साक्षात्कार का अर्थ है मुलाकात, भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। देखिए हमारे इस छात्र जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं कि मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार यानी स्वयं जिसके साथ हम मुलाकात करते हैं उसका हम अनुभव लेते हैं, ये एकांगी भी हो सकता है और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। देखिए जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो हम अपने मित्रों के साथ अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये सब करते वक्त सत्य के राह पर चलना ये उतना ही आवश्यक है। वचन सत्य होते हैं और ये सत्य को, अगर यह सत्य होते हुए भी ये जो वचन होते हैं ये पूर्ण रूप से व्यक्त करने में हम असमर्थ भी हो सकते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि छात्र जीवन में ज्ञान प्राप्त करते वक्त हमारे मन में सत्य की राह पर चलने की कल्पना होती है, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि उस मोड़ पर हम उस सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। देखिए पहले मैंने ये बताया है कि यहाँ मनुष्य का जीवन कर्ममय होना चाहिए, ऐसा लेखक ने पहले परिच्छेद में बताया है। और वहाँ महाभारत का मैंने उदाहरण दिया था, यहाँ धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है, ऐसा लेखक लिखते हैं। कि हमारे धर्म ग्रंथ, देखिए हमारे धर्म ग्रंथ अनेक हैं, जैसे कि भगवद गीता है, कुरान है, बाइबिल है। तो यहाँ इन सभी ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने जो लिखे हुए वचन हैं, महावाक्य है। यहाँ महावाक्य ऐसा क्यों दिया गया है? तो उन वाक्यों का जो अर्थ होता है ये महान है और इसलिए उसे महावाक्य कहा गया है। उसका अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। देखिए यहाँ उन ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि प्राचीन काल में कुछ विद्यालय नहीं थे। आज जैसे विद्यालय है वैसे विद्यालय नहीं थे, पेड़ के नीचे, झोपड़ी में, जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी प्रकृति में, ये ऋषि मुनि अध्ययन करते थे और यह अध्ययन करते करते वह अपने विचार आसानी से लिख सकते थे। उनको लिखने के लिए या अध्ययन करने के लिए उनके सामने आज जैसे शिक्षक होते वैसे शिक्षक नहीं थे, लेकिन वह
अपनी श्रद्धा का आधार लेकर वहाँ तक पहुँचने का उन्होंने प्रयास किया और इसी आधार पर उन्होंने ये धर्म ग्रंथ लिखे। तो उसका अर्थ व्यापक होता आता है आया है अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। देखिए लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, तो परम सत्य है, उसका अर्थ परम सत्य। समय ने भी क्रम विकास पाया है। यह समझने के लिए, यह अंतिम सत्य प्राप्त करने के लिए हमें उसी क्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब हम उस विकास को प्राप्त करते हैं। जहाँ अति श्रद्धा है, अति श्रद्धा का मतलब अधिक मात्रा में श्रद्धा रखना, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। यानी कि जहाँ अति श्रद्धा होती है वो भी गलत है। और इस वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। देखिए जब शिष्य गुरु के बारे में अति श्रद्धा रखता है, उसका अर्थ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन घबराता है। और जब गुरु शिष्यों की ओर अति श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। देखिए यह लेखक ऐसा बताता है कि ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। देखिए प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसी श्रद्धा के आधार पर अपना जीवन प्रगतिमय उन्नत किया है और धर्म ग्रंथों के माध्यम से आज भी जीवित है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा, यानी तुम जितना आदर रखोगे उतना ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उतनी ही प्रयास करना होगा। उद्धार हो ही जाएगा। उद्धार का अर्थ है विकास। इनमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। अलम का अर्थ है अहंकार, गर्व। ये अलम बुद्धि जिनके मन में आती है, जो प्रगति के लिए मारक है। जिसके पास अभिमान हो, अहंकार हो, तो उसकी प्रगति नहीं होती। उसी जगह वह स्थिर ही रहता है, आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ श्रद्धा रखनी है, अभिमान या अहंकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा वही मुख्य बात है। देखिए लेखक काका कालेलकर जी अपनी पुत्री को क्या बताते हैं कि सत्यनिष्ठा, सत्य की राह पर चलना, आत्मनिष्ठा, आत्मा का आदर रखना या आत्मा पर निष्ठा रखना, और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। जिस राह पर हम ज्ञान प्राप्त करते उसका अनुभव हम आसानी से कर सकते हैं, और वही मुख्य बात है। यही बात लेखक ने अपनी पुत्री को समझाई है इस पत्र के माध्यम से कि प्राचीन काल के गुरु कैसे थे, शिष्य कैसे थे, वह कैसी श्रद्धा रखते थे, कैसा प्रयास करते थे, और इसका अनुभव करते करते वह कहाँ तक पहुँच जाते थे। यही बात हमारे जीवन में हमें निर्माण करनी चाहिए। हम भी हमारे जीवन की ओर, प्रगति की ओर जाने के लिए ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा रखकर या श्रद्धा का आधार लेकर हम प्रयास करके
हमारे इस जीवन को उन्नत बनाने की हमें कोशिश करनी है। अब तक तुम्हें यह उसका फल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। शब्द वाटिका। लुप्त आनंद, अभ्युदगम अंगीकार या पास जाना, समन्वय ताल या मेल। और यहाँ एक मुहावरा आ गया है, बेड़ा पार करना या बेड़ा पार होना, उद्धार होना। दूसरा प्रश्न, स्वाध्याय में प्राचीन काल से आज तक के प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार कीजिए।